नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामधन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम आपके लिए पर डे सुबह 11 बजे दोस्तों एक मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि दोस्तों अभी आपके एग्जाम हो रहे हैं उसी का दोस्तों हम लोग क्या कहें निचोड़ लेके आया करते हैं। ठीक है, दोस्तों टॉप 15 क्वेश्चन जो हैं ये जो अभी 9 मई से 14 मई और दो पहले फेज में एग्जाम हुए थे अप्रैल में, उन्हीं का दोस्तों निचोड़ हम लोग लेके आते हैं पर डे आप लोगों के लिए। तो जिनके भी स्टूडेंटों के 18 से 23 मई यानी कि जिसका थर्ड फेज में अभी एग्जाम होना है एसएससी जीडी वालों के लिए, नोटबुक और पेन लेकर के मेरे साथ में आ जाए और बैठ जाए, क्योंकि रोज रोज मुझको कहना ना पड़े, क्योंकि ये मैथ का सेशन है, बिना नोटबुक के और पेन के आप लोगों को काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ में और देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि जब इसको इरेज कर देते हैं फिर देखते हैं, नहीं तो अभी इसके ऊपर काम होने लगेगा। एक आदमी ने 47 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की। फिर कह रहा है उसने इस यात्रा के दौरान आंशिक दूरी 6 सही 1/2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पैदल तय की और शेष दूरी 8 सही 1/2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से साइकिल से तय की। कह रहा है उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए। उसने टोटल तो दूरी 47 किलोमीटर है, उसको 6 घंटे में उसने तय कर दिया था। फिर कह रहा है कि उसने कुछ दूरी साइकिल से चली और कुछ दूरी पैदल चली, तो हमसे साइकिल द्वारा चली गई दूरी पूछ रहा है कि बताइए क्या होगी। हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन एक्स से करने जा रहे हैं। हम लोगों ने मान लिया कि साइकिल से तय की गई दूरी कितनी है, एक्स किलोमीटर है। ठीक है, आ गई एक्स। सबके पास एक्स होगी, जरा बताइए कमेंट करके किसके किसके पास एक्स है। एक्स किलोमीटर आ गई हमारी। हमने मान लिया कि साइकिल से तय की गई दूरी हो गई। अब अगर साइकिल से तय की गई दूरी हमने एक्स किलोमीटर पर घंटा मान ली, तो टोटल 47 किलोमीटर दूरी थी, तो उसने पैदल कितनी तय की होगी, पैदल तय की होगी 47 माइनस एक्स किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई पैदल। पैदल वाली हम लोग लिख रहे हैं 47 माइनस एक्स किलोमीटर, और एक्स किलोमीटर ये हो गई साइकिल के द्वारा। दोस्तों उसको 6 घंटे समय लगा था टोटल दूरी तय करने में। हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारी पैदल दूरी है प्लस साइकिल वाली दूरी है बराबर कुल समय हो जाएगा। ठीक है, पैदल समय जो लगा, पैदल समय प्लस साइकिल से समय क्या बराबर कुल समय, यानी कि जो 6 घंटे दिया हुआ था। पैदल समय हम लोग निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, पैदल की दूरी है 47 माइनस एक्स, यानी कि 47 माइनस एक्स। चाल कितनी है, पैदल की चाल है 6 सही 1/2, यानी कि 6 दूनी 12 1 13, 13/2। 2 यहाँ आएगा यानी कि 2 चला जाएगा ऊपर, तो हम लोग इसको 2 को ऊपर लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर। प्लस साइकिल के द्वारा लिया गया समय, साइकिल की दूरी है एक्स किलोमीटर, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, एक्स बटे चाल। साइकिल से चाल है 8 सही 1/2, यानी कि 8 दूनी 16, 16 1 17, 17/2, 2 चला जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 2x बराबर। ये दोनों पैदल का समय और साइकिल का समय निकल आया बराबर कुल समय। कुल समय है 6 घंटे, तो बराबर कर देंगे 6 घंटे के। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे और दोस्तों अपना आंसर ले लेंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 13 गुणे 17, यानी कि इसका मल्टीप्लाई होता है 221। क्या आ गया दोस्तों एलसीएम, ये आ गया 200। सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गया, क्या आ जाएगा 200, थोड़ा और ऊपर करते हैं, 221 निकल के आ गया एलसीएम, यानी कि 13 से 13 चला गया, यहाँ 17, 17 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब 17 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आ जाएगा 17 गुणे 47 दूनी 94, माइनस ये 17 का इसमें हो जाएगा, यानी कि 17 गुणे 2x, यानी कि ये आ जाएगा 34x। ठीक है, प्लस इसी प्रकार 17 का इसमें डिवाइड कराएंगे, 17 से 17 चला गया, 13 बच जाएगा, 13 दूनी 26x बराबर ये आ गया 6। अब हम लोग क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ये 221 इधर आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 34 में 26 चला जाएगा, यानी कि बच के आ जाएगा माइनस का 8x। ये माइनस का 8x हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 6 का नम 6, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 1 13, 1326। ठीक है, ये 1326 निकल के आ गया। ये 1794 है, तो इसको माइनस कराएंगे, 17 चौको 68, 68 की 6, हाँ मतलब 68 की 8, हासिल लग जाएगी 6, 17 नैया 153, 153 और 6 159, यानी कि 159,
इसको भी दोस्तों हम लोगों को माइनस कराना है। जब माइनस कराएंगे तो 8 में 6 चला जाएगा 2, 9 में 2 चला जाएगा 7, 5 में 3 चला जाएगा 2, यानी कि 272 वो भी माइनस का निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस का 8x बराबर कितना बचा है? बचा है माइनस का 8x बराबर माइनस का 272। ठीक है, ये माइनस से माइनस चला गया, 8 से काट देंगे तो आ जाएगा 8 3 का 24, यहाँ पे बच जाएगा 3, 8 चौको 32, यानी कि x बराबर 34 किलोमीटर, यानी कि 34 किलोमीटर दूरी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना निकल के आ गया? x बराबर निकल के आ गया 34 किलोमीटर। जब इसका 8 से मतलब डिवाइड कराएंगे 272 में तो ये 34 यानी कि 34 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर 34 किलोमीटर हो जाएगा। क्या करना था हम लोगों को? हम लोगों ने मान लिया कि साइकिल से तय की गई दूरी x किलोमीटर है। जब साइकिल से मान लिया तो पैदल निकल के आ गई 47 माइनस x, क्योंकि टोटल 47 थी। अब हमको दिया था कुल समय, उसको 6 घंटे लगा था, तो हम लोगों ने क्या किया कि जो पैदल समय था और साइकिल वाला समय था उसको दोनों को ऐड करके कुल समय के बराबर कर दिया। बस दोस्तों समय का फार्मूला लगाया, समय बराबर दूरी बटे चाल, सॉल्यूशन सॉल्व किया और 34 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी निकाल करके बिल्कुल राइट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आप लोग दोस्तों मुझको कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने 34 किलोमीटर आंसर निकाला है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, 26 स्टूडेंटों की एवरेज 15 वर्ष हमको दे दी। कह रहा है यदि इसमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए, यानी कि शिक्षक और बढ़ गए तो 26 से कितने हो गए? 27 हो गए, तो औसत 1 से बढ़ जाएगा, यानी कि 15 से 16 हो गया। तो कह रहा है शिक्षक की आयु क्या है? शिक्षक की आयु, आयु बराबर क्या निकल के आ गया? जब शिक्षक को शामिल किया तो औसत मतलब एक लोग बढ़ गए यानी कि 27 हो गए 26 से, औसत एक बढ़ गया यानी कि 27 गुणे 16, ये निकल के आ गई कुल आयु, माइनस ये हो जाएगा 26 गुणे 15। 26 छात्रों की 15 औसत आयु थी तो कुल आयु 26 गुणे 15। बस दोस्तों हम लोगों को इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर निकाल के ले लेना है। ये 27 गुणे 16 कराएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 432, माइनस 26 गुणे 15 कराएंगे तो ये निकल के आएगा 390। जब इसको माइनस कराएंगे तो दोस्तों ये निकल के आ जाएगा 42 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों शिक्षक की आयु वर्षों में निकल के आ जाएगी। एवरेज से क्वेश्चन है, आप लोगों से पर डे भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी जो 9 से 14 मई एग्जाम हुए हैं उसमें किसी भी मतलब शिफ्ट में ऐसा कोई पेपर नहीं बचा जिसमें कि उन्होंने एग्जाम ये मतलब एवरेज से क्वेश्चन ना पूछा हो। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आ गया दोस्तों एग्जाम मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फार्मूला वाला क्वेश्चन। अगर फार्मूला पता होगा तो आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, फार्मूला नहीं पता होगा तो आप लोग सिर्फ इसको स्किप ही कर पाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, केवल आप लोग स्किप कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु यानी कि कोण के आधार का क्षेत्रफल यानी कि बेस एरिया, एरिया का बेस दिया है मतलब बेस का एरिया 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? सबसे पहले ये बताइए। वॉल्यूम ऑफ कोन ये आप लोगों को बताता हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है दोस्तों कोन का वॉल्यूम। बस इसी फार्मूला में हमको रखना है और अपना आंसर ले लेना है। लेकिन उसने हमको दिया है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। हम लोग अगर शंकु बनाना चाहें तो शंकु दोस्तों ऐसे बनता है, ये बनता है शंकु। ठीक है, ये होता है दोस्तों शंकु। तो जो इसका शंकु का दोस्तों आधार है ये बेस, ये दोस्तों सर्कल के एरिया में है। ठीक है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है दोस्तों, सर्कल का एरिया ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी कि यही दोस्तों बेस का एरिया, आधार का क्षेत्रफल दिया है लंबवृत्तीय शंकु का। यानी कि जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिया है इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर, केवल पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दिया है 7546, एच की वैल्यू उसने दे दिया है 15, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, हमको क्या दिया है? हमको उसने दे दिया है पाई आर स्क्वायर बराबर 7546। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं और अपना आंसर ले लेते हैं। तो ये निकल के आ जाएगा 1/3 गुणते ये आ गया 7546 गुणते ये आ गया 3 × 5 = 15। इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 3 × 5 = 15,
अब 5 से मल्टीप्लाई कराना है केवल और अपना आंसर ले लेना है। ठीक है, क्या कराना है, 5 से केवल मल्टीप्लाई करा देना है। चलिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 3 23, ये आ जाएगा 5 25, 2 27 और ये आ गया 5 7 35, 35 2 37, 37 730। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 730 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब आयतन है क्योंकि इसलिए वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो फार्मूला का यूज हुआ है, एक बेस एरिया फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ कोण होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग फार्मूला याद रखना, भूलना नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों एक वस्तु पर 12.5% की छूट देने के बाद रुपए 1225 में बेचा गया। यदि कह रहा है दी गई छूट 9.5% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। पर डे ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि मैं पर डे आप लोगों के लिए देखता हूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं पर डे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन लेके आ जाता हूं। कह रहा है 12.5% की छूट, जब हम लोग 12.5% की छूट दे देंगे तो ये बचेगा 87.5%, यानी कि 87.5% की वैल्यू हमको दी है 1225 रुपए। ठीक है, हमसे कह रहा है कि जब हम 9.5% की छूट दें, यानी कि छूट को हम लोग और कम कर दें, यानी कि हमारी छूट कितनी रह जाए 90.5%, कितनी रह जाए 90.5%। तो हमसे कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि हमसे 90.5% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हमको 87.5% की वैल्यू दे दिया है, हमसे 90.5% की वैल्यू पूछ रहा है। हम लोग यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 1225 बटे 87.5, ये 1% की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसलिए हम लोग 90.5% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, ये आ जाएगी बराबर 1225 बटे 87.5 गुणे ये हो जाएगा 90.5। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब हम लोगों को बस इसको सॉल्व करना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया। ठीक है, चलिए हम लोग 5 से काट देते हैं सबसे पहले, तो ये निकल के आ जाएगा 5 का नम 5, यहाँ बच जाएगा 3, यानी कि 5 सत्ते 35, यहाँ बच गया 2, यानी कि 5 25 175 बच गया। यहाँ काट देंगे तो आ जाएगा 18 पंचे 90 और 181 यहाँ पे आ गया। यानी कि अब हम लोग सीधे 25 से काटेंगे तो 25 छक्का 150 होता है और 25 सत्ते 175, यानी कि 7 आ गया। यहाँ काट देंगे तो आ जाएगा 25 चौको 100, यानी कि यहाँ बच जाएगा 22, यानी कि 225 हो गया, 25 नहीं है 225, 49 निकल के आ गया। हम लोग और काट देंगे तो ये आ जाएगा 7 का नम 7, ये आ जाएगा 7 सत्ते 49, यानी कि हम लोगों को केवल मल्टीप्लाई कराना रह गया है 7 गुणे 181। क्या 7 गुणे 181, इसका मल्टीप्लाई कराइए और अपना आंसर ले लीजिए। 7 का नम 7, 7 56, 56 की 6 कैरी आ जाएगा 5, 7 का नम 7, 7 5 12, 1267 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को क्या हो जाएगा, राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, 1267 रुपए जब हम लोग केवल 9.5% की छूट देंगे, 3.5% मतलब 3% की छूट और कम कर देंगे। ठीक है, 1267 रुपए में हमको बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर डे दोस्तों मैं आप लोगों से क्वेश्चन कराता हूं, आप लोगों ने सोल्यूशन देखा होगा, मैंने एक लाइन में इसको फिनिश कर दिया। ये मुझको 1% की वैल्यू जो मैंने निकाली है आप लोगों को बताने के लिए निकालनी पड़ी है, नहीं हम लोग डायरेक्ट 1225 बटे 87.5 करते गुणे 90.5 कर लेते और आंसर निकाल के रख देते। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हमारा क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों क्वेश्चन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि पर डे सिंप्लीफिकेशन से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं देखता हूं, आप लोग खुद देखते हैं। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि बॉड मास से रिलेटेड क्या होता है दोस्तों, BODMAS। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमको दिया है ये दिया है ब्रैकेट में 5/4 माइनस का 3/8, ये हमको ब्रैकेट में दिया है। हम लोग दोनों तरफ इसका बेस समान करेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई इधर करा देंगे ये, और 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करा देंगे, यानी कि 10/8 माइनस 3/8। इसको सॉल्व कराएंगे तो ये निकल के आएगा 7/8, यानी कि ये ब्रैकेट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 7/8। चलिए हम लोग देखते हैं, ये निकल के आ जाएगा 1/4 डिवाइड, ये है 38/9। ऑफ लगा है, आप की जगह में मल्टीप्लाई कर देंगे इस आप की जगह में, तो ये आ जाएगा 9/19 प्लस
ब्रैकेट ब्रैकेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू निकल के आई है 7/8। ठीक है, इस ब्रैकेट की वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने 7/8। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 19 से काट देंगे, 19 दूनी 38, ये 9 से काट देंगे, 9 एकम 9 चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे बच गया 1/4 डिवाइड है बाई 2, मतलब 1/4 भाग का चिन्ह फिर 2 है, हम लोग भाग को चिन्ह को चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, ऊपर 2 था तो नीचे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 7/8। ठीक है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1/8 प्लस 7/8, यानी कि इसको जब चालू कराएंगे तो बेस बेस सेम है 8/8, यानी कि एक ऑप्शन नंबर कौन सा बी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है, आप लोग सॉल्व जरूर करना और आंसर मुझको बताना कि आप लोगों ने एक निकाला है या कुछ दूसरा निकाल दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट फंस जाएंगे, ये जो शुरू में दिया हुआ है ना यहीं पे फंसेंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। इंपॉर्टेंट नोटिस आ गई दोस्तों, नोटिस दोस्तों पर डे आती है, मैं आप लोगों के लिए पर डे बताता हूँ। ये दोस्तों यूपी पुलिस और एसएससी जीडी 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए पर डे दोस्तों हम लोग शाम को 8 बजे, कितने टाइम दोस्तों, 8 बजे जीके जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस सेशन लेके आया करते हैं, जिसमें कि हम लोग जीके की दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन और हिंदी के भी टॉप 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के रूप में कवर कराते हैं। और सेम दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप ये मान लीजिए कि निचोड़ है केवल, क्या है दोस्तों, ये जो अभी सभी एग्जामों में आपके पूछे गए हैं वो हम लोग निचोड़ लेके आया करते हैं, तो आप लोग इस निचोड़ को बिल्कुल घोल के पी जाइए। ठीक है, और जब आप अभी एग्जाम अपना देने जाएंगे थर्ड वाले फेज में, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन अपने आप एक्स्ट्रा करके आएंगे, केवल इस प्रैक्टिस सेट जीके जीएस और मैथ के प्रैक्टिस सेट देखने की वजह से। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों शाम को 8 बजे जरूर जुड़िए आकर के अपने यूट्यूब चैनल रामसन एसएससी क्लास से, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे को आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें मिले और आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल 2026 में पूरा हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग। कह रहा है कि व्यक्ति ए एक कार्य को पूरा करने में 28 घंटे लेता है। ठीक है, ए कितने दिन ले रहा है, 28 घंटे ले रहा है, ए ले रहा है 28 घंटे किसी कार्य को पूरा करने में। फिर कह रहा है व्यक्ति बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से 1/4 समय में पूरा कर देता है, यानी कि 28 का 1/4, 28 गुणे 1/4 यानी कि निकल के आ जाएगा 7 घंटे, यानी कि बी साहब कितने ले रहे हैं, बी साहब ले रहे हैं 7 घंटे। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा, एक साथ, यानी कि वर्क एंड टाइम से। मैंने बताया कि हम लोग वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन केवल एलसीएम मेथड से करेंगे। ठीक है, हम लोग इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये निकल के आ गया 28 यूनिट, यानी कि यही हो गया टोटल वर्क। जो दोस्तों एलसीएम निकलता है वही टोटल वर्क होता है। अब हम लोगों को क्या करना होता है कि ए की इफिशियंसी कार्य क्षमता और बी की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए 28 का 28 से डिवाइड कराएंगे यानी कि 1 यूनिट, ये ए कार्य क्षमता करता है 1 यूनिट, बी 7 से डिवाइड कराएंगे यानी कि 4 यूनिट। ठीक है, हमको टोटल 28 यूनिट काम दोस्तों करना है, कह रहा है कितने समय में समाप्त हो जाएगा, इसलिए समय बराबर क्या आ जाएगा, टोटल काम है दोस्तों 28 यूनिट और ए कर रहा है 1 यूनिट से, बी कर रहा है 4 यूनिट से, यानी कि 28/5, यही दोस्तों हमारा समय हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 25/25, 5 सही 3/5, यानी कि 25/25, फिर उसके बाद आ गया 3/5, 3 बच गया ना, गुणे 60 करा देंगे, ये तो 5 घंटा हो गया, अलग हो गया, ये आ गया 12, यानी कि यहां से निकल के आ जाएगा 5 घंटा 12 तिहाई 36 मिनट। ठीक है, 5 घंटा 36 मिनट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 घंटा 36 मिनट, डी नंबर ऑप्शन हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या करना था, ये 5 से जब डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 55/25, यहाँ 3 बच गया ना, तो 5 सही 3/5, ये 5 घंटा अलग हो गया, 3/5 ये मिनट में है तो हम लोगों ने 60 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कराया, तो ये भी घंटा में चेंज हो गया, तो ये काट देंगे 12×5 = 60, यानी कि निकल के आ जाएगा 5 घंटा 36 मिनट, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है। कल भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आया था, कल हम लोगों से पूछा था बड़ी से बड़ी संख्या, अब आज आ गया सबसे छोटी संख्या। मैं दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जैसे कि अभी आप लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक है, केवल मैंने बताया ना कि थंबनेल में जैसा आपको दिखाई दे रहा था
कि निचोड़ है ये, तो दोस्तों ये निचोड़ ही है, ठीक है। ये आप लोगों का एसएससी जीडी का जो एग्जाम है, नींबू की तरह उसको निचोड़ के रख देगा, ठीक है। बस आप लोग इस सेशन को, इस इंपॉर्टेंट सेशन में लेके आता हूँ, इनको बस देखते रहिए, ठीक है। कह रहा है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3, 5, 7 और 9 से विभाज्य हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना होता है कि सबसे पहले तो 3, 5, 7 और 9 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल के आएगा 9 × 5 × 7 एलसीएम, यानी कि 9 × 45 और 45 और गुणे 7, यानी कि यहां से निकल के आएगा 315। कितना एलसीएम निकल के आएगा, 315। ये निकल के आ गया एलसीएम। 4 अंकों की दोस्तों सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की दोस्तों सबसे छोटी संख्या होती है 1000, ठीक है। हमसे कह रहा है कि इससे विभाज्य हो, यानी कि इस 1000 में दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, 315 से डिवाइड करा देना है, ठीक है। क्या करेंगे, 1000 में 315 से डिवाइड कराएंगे। दोस्तों सही से भाग देते हैं, ऐसा वाला 315 भाग 1000, ये कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा, यानी कि 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 3, 1 × 4, 3 × 3 = 9, 945, यानी कि बच के आ गया 55, ठीक है। ये दोस्तों 55 रिमाइंडर बचा है, यानी कि शेषफल बचा है। इस 55 को हम लोगों को क्या करना है, इस 315 में माइनस कर देना है। संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए संख्या बराबर 1000 प्लस 315 माइनस 55, ये दोस्तों करना है। 1000 प्लस ये यहां से निकल के आ जाएगा 260, यानी कि निकल के आ गया 1260। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। क्या करना था, ये 315 को 55 में माइनस करा देना था, यहां से निकल के आ जाता 260, और 260 को इस 1000 में क्या कर देना है, प्लस कर देना है, यानी कि 1260 हम लोगों को निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग ये ना सोचा करिए कि मैं लांग बताता हूँ, तो दोस्तों मैं हम देखता हूँ कि और जो टीचर होते हैं वो कुछ लिखते नहीं है, आप लोगों को बस ऐसे ही समझाते रहते हैं, ठीक है, कि ऐसे से ऐसा कर दिया, ऐसे से ऐसा कर दिया। मैं दोस्तों आप लोगों को लिखता हूँ, इसलिए वजह से लिखता हूँ दोस्तों की अब जब आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई देगा दोस्तों, तो आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 1260 ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों एक व्यक्ति 1800 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर जाता है, ठीक है। तो कह रहा है उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में कितनी है। गली दी है दोस्तों, लंबाई दी है मीटर में, समय दिया है मिनट में, यानी कि मीटर को मतलब मिनट को पहले तो हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि सबसे पहले चाल पूछा है तो चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है दोस्तों पॉपुलर फार्मूला चाल का। हमसे यही पूछा है। दूरी, दूरी हमको दिया हुआ है 1800 मीटर, तो हम लोगों ने मीटर को मीटर लिख दिया, बटे समय, समय हमको दिया है 5 मिनट में, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। ये दोस्तों निकल के आ गई दूरी मीटर प्रति सेकंड में, 1800 बटे 5 गुणे मतलब जो कुछ है निकल के आ गया कुल मिला के मीटर प्रति सेकंड। अब हमको इसको किलोमीटर पर घंटा में हमसे पूछ रहा है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, मैं आप लोगों को कई बार दोस्तों बता चुका हूं, आप लोग मुझको जरा बता दीजिए। क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कराया जाता है, ठीक है। किससे, 18/5 से। और यही अगर उल्टा करना होता कि अगर किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता तो 5/18 इससे मल्टीप्लाई करा दिया जाता, ठीक है। तो हमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि हमारा निकल के आ जाएगा 1800 बटे ये हो जाएगा 6×5 = 30, यानी कि 300 गुणे ये हो गया 18/5, इतना निकल के आ गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये हो जाएगा 3×6 = 18, ठीक है, यानी कि निकल के आ गया 18×5 = 90, 18×6 = 108, 108/5 डिवाइड करा दीजिए, 5 दूनी 10, यानी कि आ गया 5 का नाम 5, 3 बच गया 21.6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21.6 किलोमीटर पर घंटा, ये दोस्तों चाल निकल के आ जाएगी व्यक्ति की। बहुत तेज चल रहा है यार, 21 घंटे की स्पीड से चल रहा है, 21 किलोमीटर 1 घंटा में दौड़ रहा है, क्या चल रहा है कि दौड़ रहा है, गली है ना तो गली को पार करके निकल रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया।
कह रहा है कि 15 और 45 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। थर्ड रेशियो हमसे पूछ रहा है। अगर दोस्तों दो संख्याएं दी हुई हों a कामा b और हमसे पूछे कि इसका तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि थर्ड रेशियो ज्ञात कीजिए। क्या? तृतीय समानुपात। तो क्या होता है a और b का तृतीय समानुपात? वो होता है दोस्तों इस सेकंड वाले का स्क्वायर कर दीजिए अपान फर्स्ट वाले से डिवाइड करा दीजिए। बी स्क्वायर अपान ये हमारा निकल के आ जाएगा तृतीय समानुपाती। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे और अपना आंसर ले लेंगे। यानी कि बी की वैल्यू दोस्तों दी है 45, यानी कि 45 गुणते 45 अपान ए की वैल्यू है 15। 15 तिरका 45, 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 12 एक 13, यानी कि 135। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 135। केवल दोस्तों ये जिसको पता होगा बी स्क्वायर अपान ए, उसी का दोस्तों आंसर तुरंत 5 सेकंड नहीं लगेगा, निकाल के रख देगा। ठीक है, तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है तो इसका 2/9 भाग कितना होगा? किसी संख्या का हम लोगों ने मान लिया कि कोई संख्या x है का 3/5 भाग, यानी कि x का 3/5 कितना है? 54 है। ये लीजिए, यानी कि ये आ गया 3 18 54, यानी कि ये निकल के आ गया x बराबर 90। संख्या कितनी निकल के आ गई? संख्या निकल के आ गई 90। अब हमसे कह रहा है इसी का 2/9 भाग, यानी कि 90 का 2/9 भाग हमसे पूछ रहा है। तो ये आ गया 9 दहम 90, यानी कि यह निकल के आ गई 10 दूनी 20। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि 90 का 2/9 भाग, तो 9 दहम यानी कि 20। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल दोस्तों देखने में इजी लग रहा है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि दोस्तों मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहें और आपका जो मैथ का डर है वो भी दूर हो जाए, और जीके जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस है वो आप करते रहें, और अपने सिलेक्शन का सपना 2026 में बिल्कुल पूरा कर दें। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इंपॉर्टेंट सेशन को देखिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने टॉप 10 में से कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए। ठीक है, और आप लोगों को किस टॉपिक पे मैं, आप लोग मुझको कमेंट में बता दीजिए करिए कि स्पेशल टॉपिक सर इससे 2-4 क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं आप लोगों को उससे भी करवा दूंगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम को 8 बजे। आप लोग जीके जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेशन से जरूर जुड़ें। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।